6 महीने बाद शेख गोपाल और रफ़ीक मुल्ला आमने सामने बैठे थे। शेख गोपाल का मास्टरपीस जिसका कास्टिंग बनने वाला था वो तैयार था। खोजागिरी पूर्णिमा के दिन काली बाबू के घर पे लक्ष्मी पूजा हुआ करता था। पूरे वीआईपीज उसके पास और पूरे दोस्त उसके पास आते थे, लक्ष्मी जी का दर्शन करते थे। लक्ष्मी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वहाँ पे एक छोटा सा गेट टुगेदर और जो पूजा होता था उसका प्रसाद भी सबको मिलता था। इधर कुर्ला में रफ़ीक, कल्याणी और शेख गोपाल अपना पहला डाई कास्टिंग का ट्रायल लेने के लिए उत्सुक होकर बैठे थे। पहला कास्टिंग का ट्रायल हुआ, बाद में उसी कास्टिंग ज्वेलरी, कास्टिंग घाट काम के ऊपर डायमंड का सेटिंग हुआ और रात को 3 कोड़ी ब्रदर्स ने पूरा फिनिश करके पॉलिशिंग, गिलिटिंग, बॉक्स में डाल के सप्लाई दिया। रफ़ीक, कल्याणी और शेख गोपाल अपने आंखों को विश्वास नहीं कर रहे थे। तीनों के मुंह से निकल गया एक साथ, बहुत खूब। तीनों खुश थे अपने प्रोडक्ट पे। 25 किलो का डायमंड मंगलसूत्र जो कि बहुत जल्दी बन गया फास्ट टेक्नोलॉजी के कारण। फिनिशिंग होने के बाद मारवाड़ी चाल में हर एक शोरूम में क्रेडिट पे स्टॉक किया गया। सामने दिवाली था, दिवाली में खूब बिके, हॉट केक्स की तरह बिके ये मंगलसूत्र, और शोरूम वालों के पास में पैसा भी आया था और हाथ में 90 दिन का टाइम भी था। दोनों तरफ से वो फायदे में थे। केक भी अपना और केक खाने का हिस्सा भी अपना, दोनों अपना। मारवाड़ी चाल ने अपना बेस, जो ज्वेलरी लेने का बेस था होलसेलर्स के, वो अभी कल्याणी और शेख गोपाल की तरफ शिफ्ट कर दिए। शेख गोपाल जिसका कि 25% शेयर था कल्याणी के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अभी उसके अकाउंट में पैसे आने लगे। हालांकि पैसे कैश के थे ज़्यादा, लेकिन काका बाबू के यहाँ बैठ के इनकम टैक्स के रेट के बारे में सुन के हर चीज़ वो प्रैक्टिकली समझ के लेता था और इस कैश को वो दिखाने लगा और उसे वाइट बनाने लगा और टैक्स भरने लगा अपने फ्यूचर के लिए। और इसी वाइट से वर्ली पे उसने एक डुप्लेक्स खरीद लिया जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन लोकेलिटी था, और वहाँ उसने अपना रेसिडेंस कम रिसर्च ऑफिस, जिसमें एक ज्वेलरी लाइब्रेरी और ज्वेलरी डिज़ाइन सेक्शन भी था। शेख गोपाल और मीरा अब सोसाइटी के स्टेटस में आ गए थे और 2 फंक्शन वो हमेशा करते थे, एक रमज़ान ईद का और दूसरा दिवाली का। समय बीतता गया और शेख गोपाल और मीरा को अल्लाह ने एक अकबर नाम का लड़का गिफ्ट में दिया। बड़ा प्यारा लड़का हुआ उनका, जिसका नाम रखा गया अकबर। उधर शबनम और यूसुफ मस्तान के घर एक बहुत खूबसूरत लड़की का जन्म हुआ। यूसुफ मस्तान तो खुशी से पागल हो चुका था। उसने उस लड़की का नाम जोधा रखा। जैसे पावर और शान और शौकत शेख गोपाल के हिस्से में आने लगा, उसके नए दोस्त कई बने और साथ में दुश्मन भी। यूसुफ मस्तान उसका नंबर 1 दुश्मन हो गया, क्योंकि मारवाड़ी चाल के जो मेंबर्स गोल्ड सिंडिकेट में थे काली बाबू के, वो वहाँ से छोड़ के निकल पड़े, क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता खुल गया था जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था। शेख गोपाल का दिखाया हुआ मंगलसूत्र और आने वाले दिनों में अलग डिज़ाइंस की ज्वेलरी का रास्ता। एक दिन यूसुफ मस्तान और काली बाबू
दोनों काफ़ी गर्मा गर्मी मूड में बैठे हुए थे। यूसुफ ने कहा, काली बाबू, कल का लड़का आज जवरी बाजार का पावर सेंटर बन गया है। बचपन में इसे खलास कर देते तो कोई हरकत नहीं था, या उसे खत्म करके भेज देते थे गांव में। काली बाबू इस पे कहा कि यूसुफ भाई, हर कुत्तों के दिन आते हैं, इसका भी दिन था, आया है। और तुम छोटे मोटे आंधी तूफान को रोक सकते हो, लेकिन ये तो एक बड़ा साइक्लोन है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये अपना रास्ता बनाएगा और आगे निकलेगा। यूसुफ का चेहरा लाल लाल हो गया था और उस पे काली बाबू ने यह कह दिया कि इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस पर वापस यूसुफ मस्तान ने बोला कि देखो, उसने शादी किया एक तवाइफ से और सोसाइटी ने उसे इज्जत दिया है। इस पे काली बाबू बोले, आपने भी तो कम उम्र की लड़की शबनम से शादी की है, लोग आपके पीछे भी तो बहुत सारे बात करते हैं। यूसुफ वापस लाल लाल हो गया गुस्से से, कहने लगा, मैं खत्म कर दूंगा जो ऐसा बात करेगा। उन्हें मालूम नहीं कि हमारे मजहब में 4 शादी 4 निकाह अलाउड है लीगली। काली बाबू मुस्कुराए और बोले, तो शेख गोपाल का भी जो निकाह हुआ वो भी प्योर है 24 कैरेट जैसा, और आपके भी जो दूसरा निकाह है वो भी 24 कैरेट जैसा प्योर है। तो बात यहाँ ख़त्म करें, क्योंकि आगे आने वाला जो डेंजर है उस पर ध्यान दो यूसुफ भाई। यूसुफ ने पूछा, क्या? काली बाबू कहे कि जो दुबई के डॉन है उसका नज़र अभी जवेरी बाज़ार के रियल स्टेट पे पड़ा है, और वो एक पाई का हिस्सा चाहता है खुद अपने लिए। तुम्हें कैसे मालूम? यूसुफ मस्तान ने कहा। काली बाबू ने कहा कि उसका जो राइट हैंड है टाइगर, वो आया हुआ था और बिल्डिंग देखते हुए, जो कि काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, जिसे तोड़ के वो रीडेवलप कर सके, ऐसे बिल्डिंग्स का वो ऑफर देने लगा है। इस पे यूसुफ थोड़ा चिंतित हुआ, उसका वो गुस्सा ठंडा हो गया जो गर्मा गर्मी था, और ठंडे दिमाग से कहने लगा कि अभी तो हम लोगों को जवेरी बाज़ार में दुश्मनी छोड़ के दोस्ती बढ़ाना पड़ेगा, तभी बाहर वाले को रोक सकते हैं, नहीं तो दुबई का डॉन पूरे जवेरी बाज़ार को खा जाएगा। एग्जैक्टली यूसुफ भाई, अभी अपने इंटरनल मैटर्स को भूल जाएंगे और एक मीटिंग बुलाते हैं। यूसुफ भी बोला, हाँ, अभी कोई फॉर्मूला बनाते हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट रियल स्टेट का हम बनाते हैं। इस पे काली बाबू ने कहा कि दुबई का जो डॉन है उसे हमारे पुलिस वाले और पॉलिटिक्स वाले ही हेल्प करते हैं। जो डायनामिक इंस्पेक्टर्स है, उन लोगों के घर हर महीना एक पैकेट, जो कि एक पैरेलल पे पैकेट है, दुबई का डॉन के हिस्से से आ जाता है, और उसी लिए वो दुबई के डॉन के वफादार हैं। इधर शेख गोपाल ने एक एंटायर बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग खरीद लिया जवेरी बाज़ार में और उसे अपना ऑफिस बनाया। ये बिल्डिंग पंडित जी ने सौदा करके दिया था शेख गोपाल के लिए। वहाँ एक ऑफिस, एक रिसर्च रूम और ट्रेडिंग, ये सिर्फ ट्रेडिंग का था, यहाँ वर्कशॉप नहीं था। वर्कशॉप तो उनका कुर्ला में ही था। और वर्ली के रेसिडेंस में भी उसका एक डिज़ाइन स्टूडियो था शेख गोपाल का, जहाँ वो काफ़ी टाइम बिताता था। इधर कल्याणी काफ़ी पावरफुल बन चुका था गोल्ड मार्केट में एंट्री के बाद, तो उसके तो सिक्योरिटी थे ही, उसने शेख गोपाल और रफ़ीक मुल्ला के लिए भी काफ़ी सिक्योरिटी लगा दिया था, ताकि उन दोनों पे कोई आँच ना आए। एक मीटिंग जैसा यूसुफ चाहता था और काली बाबू चाहते थे, पंडित जी के साथ, कल्याणी, शेख गोपाल के साथ तय किया गया। राजू दास ने प्लान बनाया कि ये मीटिंग ताज होटल में होगा और रूम नंबर 786 पे ये मीटिंग शुरू हो गया। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे
कोई और अंदर नहीं, हवा भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता था, कोई और की तो बात ही नहीं। सबसे पहले राजू ने कहा कि ये मीटिंग म्यूचुअल मीटिंग है और बड़े अदब से कीजिए, गुस्सा होने का कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। राजू ने बाहर सिक्योरिटी वाले को बोल दिया कि अगर मैं 3 बार बेल बजाऊं तो समझना गड़बड़ है, दरवाजा खोल के अंदर आ जाना। पांचों बैठे हुए थे, मीटिंग स्टार्ट हुआ। यूसुफ मस्तान ने कहा, वो भी अपने पुराने दिनों पे चले गए। 14 साल का था जब वो आया था बॉम्बे में। उसने भी यही कहा कि मैं भी जब इस शहर में आया, इस महानगरी में आया, खाली हाथ आया और आज मेरा तकदीर मुझे झवेरी बाजार का पावरफुल लीडर बना दिया और इसी पावर को आज टारगेट कर रहा है दुबई में बैठा हुआ डॉन। कल्याणी ने कहा कि ये डॉन के खिलाफ कुछ भी करना आग से खेलना है। पंडित जी कहा कि हम नहीं डरते डॉन वॉन को, हम बस हमारे बाजार में उसको नहीं आने देंगे। शेख गोपाल ने कहा, फायर से तो खेलना बहुत खतरा है। फायर, वाटर एंड एयर, ये 3 चीजों का कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होता है। कभी किस तरह से ये हम लोगों को साफ कर देगा कोई नहीं जानता है। बम जैसा है, एक्सप्लोसिव जैसा है ये तीनों भी चीज, फायर, वाटर और एयर। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के अपने कदम लेने पड़ेंगे। काली बाबू ने कहा, तो हम क्या करें इस वक्त? शेख गोपाल ने कहा कि फायर को, आग को बुझाने के रास्ते अलग होते हैं। समझ लीजिए मैं सिगरेट पी रहा हूं और उसे बुझाना है तो मैं या तो पानी में डाल सकता हूं या मैं नीचे फेंक के अपने जूतों से उसे मचल सकता हूं। इस पे यूसुफ मस्तान कहा कि हम सब अगर एक कोड पे चले और टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रखे तो हम लोगों को डॉन भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग ऐसे ही सिक्योरिटी थ्रेट पे है और हम लोगों के ऊपर मौत तो मंडरा ही रहा है, इंटरनल भी। हम तो कभी मौत से डरते नहीं, आप लोग भी नहीं डरते। चलो हम लोग निडर होके डॉन का सामना करेंगे। काली बाबू जो चुपचाप सब सुन रहा था, उसने बोला, भाइयों मेरा एक सजेशन है, हम झवेरी बाजार का एरिया जो है इसे आपस में बांट लेंगे और अपने अपने एरिया में ही रियल एस्टेट का काम करेंगे, दूसरे के एरिया में हम लोग नहीं जाएंगे। शेख गोपाल को भी अच्छा लगा, ये बात सबको अच्छा लगा। सब पंडित जी की तरफ देखे और शेख गोपाल ने बोला कि आप तो सीनियर है, अगर आपको इस आइडिया से सहमति है तो आगे बढ़े। पंडित जी ने सर हिलाया। पंडित जी ने कहा कि सबसे पहले मैं मेरा एरिया अलग करता हूं। झवेरी बाजार का नक्शा सामने रखा गया। पंडित जी ने उंगलियों से दिखाया कि पायधुनी, यूसुफ मेहर अली रोड, अब्दुल रहमान स्ट्रीट से लेके तांबा काटा तक, थोड़ा मस्जिद बंदर का एरिया भी आ गया इसमें, मुम्मा देवी मंदिर कट गया, ये मेरा एरिया है। अब सबने कहा कि ये एरिया का एक कोड रखा जाए, तो ताश के 4 इक्के रखा गया। पंडित जी ने जो ताश लिया उसका कलर था क्लब का इक्का, तो ये एरिया का कोड रखा गया क्लब और ये पंडित जी का एरिया हो गया। फिर पंडित जी यूसुफ और काली बाबू की तरफ देखे और नक्शे की तरफ। काली बाबू और यूसुफ मस्तान, आपका एरिया तांबा काटा, धनजी स्ट्रीट, अब्दुल रहमान स्ट्रीट के इस तरफ का एरिया, ईरानी होटल के साइड का एरिया, उसका एरिया था ईरानी होटल के उस साइड का, अब्दुल रहमान स्ट्रीट के उस हिस्से का, मस्जिद बंदर साइड का, और ये साइड का जो धनजी स्ट्रीट के साइड का एरिया वो यूसुफ मस्तान और काली बाबू के हिस्से में आ गया। मुम्मा देवी टेम्पल और उधर प्रिंसेस स्ट्रीट तक, कॉटन एक्सचेंज से लेके प्रिंसेस स्ट्रीट तक। यूसुफ मस्तान ने एक
ताश का पत्ता उठाया और वो था डायमंड, तो इस एरिया का नाम रखा गया डायमंड। छोटे और कल्याणी, तुम्हारा एरिया होगा मुम्मा देवी टेम्पल के उस बाजू, कॉटन एक्सचेंज से लेके, सुरती होटल से लेके, कंसारा चाल से लेके, पायदुनी के उस तरफ पूरा भुलेश्वर और गुलालवाड़ी। तो इस तरह 3 हिस्से हुए जवेरी बाजार के। और इन्होंने भी, गोपाल ने एक कार्ड निकाला, वो था हार्ट्स का। तो क्लब, डायमंड और हार्ट्स ये कोड था और ये 3 हिस्सा जवेरी बाजार का बट चुका था। इन हिस्सों में कोई भी रियल एस्टेट का काम हो तो इनके परमिशन के सिवाय, इनके हाँ के सिवाय नहीं होगा। और ये जो टीम है ये एक दूसरे के एरिया में नहीं घुस सकते, डील नहीं कर सकते, ये तय हो गया। यानी कि जवेरी बाजार में एक मजबूती आ गई। और दुबई का डॉन इन तीनों में से कोई भी एरिया में घुसना चाहा तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद एडवोकेट राजू ने कहा कि सबको मंजूर है ये एरिया का डिवीजन और ये कोड, तो सब ने थम्स अप किए, यानी मंजूर। फिर पंडित जी कहा तो त्योहार सबको मंजूर है, और खुद का भी हाथ ऊपर किया और कहा कि यूनिटी जिंदाबाद, और हर एक से हाथ मिलाया। ये सारे चीज एक प्लेन पेपर पे लिखा गया। एरिया का हिस्सा, क्लब का कौन सा, हार्ट का कौन सा और डायमंड का कौन सा, ये एरिया लिखा गया और 3 बार बेल दबाया गया। तभी सिक्योरिटी वालों ने दरवाज़ा खोले और एक गोल्डन ट्रे में एक वेटर आया, 6 ग्लास नारियल पानी लेके आया और उसमें कलकत्ते से लाया हुआ वेनिला का एसेंस, पैरामाउंट का, जो कि बहुत फेमस है कलकत्ते में, पैरामाउंट का शरबत, और थोड़ा सा हल्का मलाई मिला के क्लब, डायमंड, हार्ट्स, ये एक नया इतिहास जवेरी बाजार का शुरू हुआ नारियल पानी के साथ। 1980 बॉम्बे, डार्क पीरियड ऑफ जवेरी बाजार। अमर राजू दास का असिस्टेंट, जो कि नीलोफर और राजू दास के बीच में कुरियर का सर्विस करता था, वो एक बार छोटा शेख के सामने बैठा हुआ था और उसने कहा, छोटा शेख, मेरे पास एक सजेशन है। छोटा शेख ने कहा कि ठीक है। सजेशन ये था कि छोटा शेख राजू दास और नीलोफर के बीच में मीडिएटरी बन के उनके शादी का फाइनलाइजेशन करे। छोटा शेख ने कहा ठीक है, मैं ट्राई कर सकता हूं, लेकिन ये सारा पर्सनल मैटर्स है, गारंटी नहीं दे सकता। मेघनाथ और सोमनाथ दोनों भी खबरी थे बाजार के, तो उनके पास ये खबर आया कि नीलोफर के घर वाले उनके कौम के बाहर उसका शादी नहीं करना चाहते थे। इस पे शेख गोपाल ने प्रेम चाचा को और नीलोफर को, दोनों को ही उसके वर्ली वाले घर पे दावत पे बुलाया। शेख गोपाल डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया। प्रेम चाचा, नीलोफर अभी 33 साल की हो गई है, उसका शादी करा देना चाहिए। प्रेम चाचा, बेटा तुम तो जानते हो हमारे धर्म को, नीलोफर राजू दास से मोहब्बत करता है जो कि हिंदू है। शेख गोपाल ने हुआ तो इसमें क्या है, तो ये हमारे धर्म के लिए, हमारे कौम के लिए इंसल्ट होगा अगर नीलोफर हिंदू बन जाए। शेख गोपाल सोचने लगा और नीलोफर को पूछा, तुम क्या कहती हो? नीलोफर ने साफ साफ कह दिया कि मैं अगर शादी करूंगी तो राजू के साथ, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी कंवारी बैठूंगी। शेख ने प्रेम चाचा की तरफ देखा और कहा, एक बात हो सकता है, अगर राजू दास इस्लाम को अपना लेता है
तो क्या वो नीलोफर को अपना पाएगा? प्रेम चाचा कहता है यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हमारे कम्युनिटी वाले और नीलोफर के कजिन्स सब हाँ बोलेंगे इस पे। शेख गोपाल ने कहा कि मुझे राजू दास से बात करना पड़ेगा, इस बात का गारंटी भी नहीं लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। दूसरे दिन शेख गोपाल और राजू मिले। प्रेम चाचा का कंडीशन राजू को बताया गया। राजू तैयार हो गया। जब पंडित जी, काली बाबू और कल्याणी को ये खबर मिला कि शेख गोपाल ने बीच में मीडिएटरी किया है राजू दास का और नीलोफर का, तो वो नाराज हुए। इस पे शेख गोपाल ने इन सबको समझाया कि मैंने कुरान भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, गुरु ग्रंथ भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है। जैन और ज़ोरास्ट्रियन के रिलीजियन के बारे में भी मैं जानता हूँ। हर रिलीजन में कहा जाता है, भगवान यही कहता है कि अगर दो प्रेमी मिलते हैं तो उसे रोको मत। एक रिसेप्शन रखा गया निकाह के बाद इस्लामिक जिमखाना मरीन लाइंस में। समुंदर का तट और माहौल जबरदस्त, लेकिन झवेरी बाजार के सारे बाबू लोग ने बॉयकॉट कर दिए राजू दास का रिसेप्शन। हारू दास के इमेज के बावजूद, क्योंकि राजू दास मुस्लिम बन के मुस्लिम लड़की को शादी कर रहा है, ये उन्हें मंजूर नहीं था। और झवेरी बाजार के कम्युनिटी वाले बड़े कट्टर होते हैं, जो एक डिसीजन ले लिया, यानी एक ने ले लिया, यानी ले लिया। लेकिन भरत भाई आए, शांति बिल्डर्स के, नीलोफर के सारे रिश्तेदार आए और शेख गोपाल तो था ही वहाँ पे। इसके बाद राजू को शांति बिल्डर्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन यहाँ बेचारा अमर का हालत खराब हो गया बाजार के अंदर। वो हर गली से निकलता, उसे गाली और ताने सुनने पड़ते थे और लोग उसे कहने लगे न्याड़ा आया है, जो कि मुस्लिम को एक खराब गाली जैसे शब्द में कहा जाता है बंगाली में। तो इस तरह से अमर के ऊपर ये भी झवेरी बाजार का है कि वो अगर किसी के पीछे पड़ जाए बाजार के अंदर तो उसको वहाँ उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह अमर का जीना मुश्किल हो गया था बॉम्बे के झवेरी बाजार में। बेचारा बाजार छोड़ के डोमजूर चले गया और शशधर बाबू का पर्सनल असिस्टेंट हो गया और वहीं बस गया। झवेरी बाजार में बिजनेस चल रहा था एज यूजुअल। यूसुफ मस्तान और काली बाबू वापस एक मीटिंग पे बैठे थे और वापस यूसुफ मस्तान को बीच बीच में उसको झटके आते हैं, तो वापस कहने लगा कि ये शेख गोपाल हमारे केक का काफ़ी हिस्सा खा गया और जैसा मैं पहले भी बोलता था कि इसे पहले से ही हम उड़ा देते थे तो अच्छा रहता था। फिर काली बाबू ने वापस समझाया कि यूसुफ भाई, तुम्हारे पास तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। तुम्हारा जो लड़का है, जो तुम्हारे और डॉक्टर रुखसर के बीच निकाह के बाद जो लड़का है वो तो अंधा है, तो वो तुम्हारा कुछ संभाल नहीं पाएगा। जोधा और उसका होने वाला पति ही यूसुफ मंजिल के झंडे को फड़फड़ाता रहेगा, तो तुम्हारा भी ध्यान तुम्हारे फैमिली पे होना चाहिए। काली बाबू, मैं सब समझता हूँ, फिर भी शेख गोपाल तो मेरा नंबर 1 दुश्मन। काली बाबू ने टॉपिक चेंज कर दिया। दुबई का डॉन टीटी ज्वेलर, जो कि धनजी स्ट्रीट के नाके पे है, एकदम कॉर्नर पे है, उसका ऑफर भेज दिया है। यूसुफ तो गुस्से में लाल पीला हो गया। कल ही बासु भाई को बुलाओ, हम लोग सब बैठ के बात करेंगे। पंडित जी ने समझाया, बासु भाई, तुम तो गवर्नमेंट को पैसा देते हो, टैक्स भरते हो। इसी तरह हमारा जो ये सिंडिकेट है रियल एस्टेट का झवेरी बाजार में,
इसको अगर नहीं मान के चलोगे, इसको अगर टैक्स नहीं दोगे तो झवेरी बाजार में सांस नहीं ले पाओगे। बासु भाई पसीना पसीना हो गए और कहने लगा, पंडित जी मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये बेच रहा हूँ। इस पे यूसुफ मस्तान ने कहा कि जो सौदा तुम्हारा हुआ है दुबई के डॉन के साथ, 11 लाख और ले लो ऊपर से और कल पूरे कागजात लेके आओ। ये एरिया जो है तुम्हारा, ये डायमंड कोर्ट का एरिया है और ये प्रॉपर्टी मैं और काली बाबू ले लेंगे। शेख गोपाल ने इस पे कहा, वासु भाई जाके बोल दो तुम्हारे दुबई के डॉन को कि झवेरी बाजार में एक आध लोगों को उड़ा सकते हो, लेकिन अभी इनका सिंडिकेट हजारों में बन गया है, कितनों को उड़ाऊंगे। ये मैसेज डॉन के पास पहुंचा और डॉन ने कहा, ठीक है, इस वक्त अपना हाथ उठा लेता हूं झवेरी बाजार से, लेकिन समय आने पे वापस अटैक करूंगा झवेरी बाजार को। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को गिराया गया। बॉम्बे में थोड़े बहुत टेंशन और वायलेंस देखने को मिला, लेकिन वापस जनवरी 1993 को माना जाता है ब्लैक स्पॉट बॉम्बे के हिस्ट्री में, इतिहास में। रूमर्स फैलने लगे और हिंदू मुस्लिम में बांटने लगे, आपस में लोगों को बांटने लगे रूमर्स के जरिए। कुछ ऐसी घटना हुई कि जमीन पैर के नीचे से सरक जाएगा, सुनेंगे तो आप। करोड़ों का माल रास्ते पे ला के जलाया गया। पॉलिटिशियंस लोग आपस में भिड़ा रहे थे हिंदू और मुस्लिम को, और रायट का ये इतिहास खून से लिखा जाएगा दोस्तों, जिसमें झवेरी बाजार कुछ अलग नहीं था। पंडित जी अपने पार्टी वर्कर्स को बुला के इकट्ठा करके इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये दुकान लूटो, वो लूटो, यहाँ हंगामा करो, वहाँ हंगामा करो, खून खराबा करो। लेकिन पंडित जी क्योंकि वो शेख गोपाल और यूसुफ मस्तान के करीब थे, दोनों को फ़ोन किया और बताया कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारा जो कमांडर है, हाई कमांड है, वहाँ से ऑर्डर आ रहे कि दंगा जोर से करो, लेकिन पुलिस वाले को बोला हूँ और मेरे आदमी आपके घर के आसपास 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करना। शेख गोपाल ने धन्यवाद दिया पंडित जी को और कहा कि क्लब डायमंड और हार्ट्स झवेरी बाजार का अभी एक ही हिस्सा है और ये हिस्से को आप ही संभाल सकते हैं। उधर दुबई के डॉन के पास फ़ोन कॉल जाने लगे, खत पहुंचने लगे, लोग उससे पूछने लगे कि तुम्हारा पावर किधर गया, तुम पपेट के तरफ वॉच कर रहे हो और यहाँ हमारे सबके जान जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ जा रहे हैं और बॉम्बे पूरा आग में जल रहा है। जो तुम्हारे कमिटेड पॉलिटिशियंस है, पुलिस वाले हो, जिनको तुमने हफ्ते हफ्ते पैसे भेजे हो, महीना महीना पैसा भेजे हो, उनसे कुछ कराओ और इस दंगे को रोको। दुबई का डॉन दुबई में अपने लेफ्टिनेंट के साथ मीटिंग लिया और कहा कि झवेरी बाजार ने मुझे चैलेंज किया था, उस टाइम मैंने झवेरी बाजार से हाथ उठा लिया था, अब झवेरी बाजार पे वापस मैं हाथ रखता हूँ। ये जो शेख मेमन स्ट्रीट है फेरी वालों का, कॉटन एक्सचेंज से लेके मुम्मा देवी मंदिर तक और उसके आगे, ये पूरा आज रात को जल जाना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। कमांडर ने बोला, भाई वो तो सब हमारे इस्लामिक लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम है, साले सब के सब कुत्ते गद्दार है और यूसुफ मस्तान और पंडित जी का साइड लेते हैं। कमांडर ने बोला, डन, कल सुबह तक वहाँ पे रास्ते पे सिर्फ खाक दिखेंगे, काला खाक।
बाद में क्या डॉन साहब, दुबई का डॉन लाल आंखों से कहा, बम ब्लास्ट, सारे फेरी वाले के बाखड़े जला दिए गए और रास्ता पूरा काला राख से ढका हुआ पड़ा हुआ था। कारीगर लोग भागने लगे। जवेरी बाजार के कारीगर लोग, जिनका घर उनका वर्कशॉप ही होता था, वो डर के मारे भागने लगे रातों रात वेटी स्टेशन की तरफ। इतने तादाद में लोग थे कि टिकट बांटने का भी समय नहीं था। कारीगरों के हाथ पे स्टैम्प मार के टिकट बनाया गया टेम्पोररी, और ट्रेन का ट्रेन वो अपने गांव बंगाल जाने लगे। कई बाबू भाग गए और जो बाबू थे उन्होंने अपने वर्कशॉप के बाहर बड़ा ताला लगा के सबब्स में अपने अपने घरों में छिप के बैठ गए। शेख गोपाल ने यूसुफ मस्तान को फ़ोन किया, यूसुफ भाई तुम्हारे कुछ माफिया लिंक्स लगाओ और हमारे लोगों को बचाओ, जवेरी बाज़ार को बचाओ, नहीं तो कल दुबई का डॉन, आज तो शेख मेमन स्ट्रीट जलाया है, कल पूरे बाजार को जला देगा। मस्तान ने कहा कि ये चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में अभी कोई किसी का सुन नहीं रहा, मेरे लेफ्टिनेंट्स भी कहाँ कहाँ है और किस तरह से ऑर्डर लेंगे, इसका मैं भी गारंटी नहीं दे पा रहा हूँ। शेख गोपाल ने कहा, सही बात है, ये जो सिचुएशन और सबक बॉम्बे ने हमें दिखाया है, तो हमें अपने बच्चों के लिए कोई सेफ हेवन ढूंढना पड़ेगा और बॉम्बे के बाहर भी उनका बसेरा जमाना पड़ेगा। ये सोच सिर्फ शेख गोपाल के अंदर ही नहीं, बहुत लोगों के अंदर आया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है मार पीट, दंगा फसाद, आग, कोई नहीं चाहता है। यूसुफ मस्तान ने कहा कि पहली बार एक टाइगर अपने ही जंगल में सेफ्टी महसूस नहीं कर रहा है, मेरा हालत आज वही है। उधर इलियास पाशा, जिसके 5 भाखड़े थे शेख मेमन स्ट्रीट में, उसने जो बाकी हॉकर्स के साथ मीटिंग लिया, भाइयों ये जो आग ये हिंदुओं ने लगाया है, हिंदू पार्टी ने लगाया है और पंडित जी के इशारे पे हुआ है, तो हम इसका बदला पंडित जी से जरूर लेंगे। इस पे मेंबर लोग ने कहा कि आगे हम जवेरी बाज़ार में अपना व्यापार नहीं करेंगे, हम कोई मुस्लिम एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे। इलियास पाशा ने कहा, सही बात है, यूसुफ भाई से भी मैं बात करता हूँ। द क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रस्ट spread everywhere in Bombay city and जवेरी बाज़ार was no exception। हिंदू और मुस्लिम एरिया बांटे गए। हिंदुओं ने कहा मुस्लिम को बॉयकॉट करो, मुस्लिम ने कहा हिंदुओं को बॉयकॉट करो। डॉक्टर निखिल, जो कि सैंडविच की तरह फंसा हुआ था इन सब चीज़ों में, कॉटन एक्सचेंज के कॉर्नर में, उसका भी क्लिनिक जल गया था। उसने एक प्राइवेट मीटिंग कराया जे हॉस्पिटल में, जहाँ जे हॉस्पिटल के प्रोफेसर भी थे, क्योंकि जो लोग आग में मरे, शूटआउट में मरे, कत्लों से मरे, उन लोगों का लाश जे हॉस्पिटल के मॉर्ग में ही लिया जाया होता था। और जे हॉस्पिटल भी उस टाइम बहुत प्रभावित था इस राइट से। प्रोफेसर ने कहा कि शेख मेमन स्ट्रीट में जो राइट हुआ, जो आग लगी, उसमें 5 लोगों का डेड बॉडी मिला, जिसको हमने रात को ही उठा के मॉर्ग में ले आए थे, हाथ ठेले में लेके आए थे, और कुछ रास्ता नहीं था, हाथ ठेले में लेके आए थे, और अभी मॉर्ग में पड़े हैं। अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो ये बॉडी हम लोग स्टूडेंट्स को दे देंगे, एनाटॉमी में डिसेक्शन के काम में आएगा। यूसुफ मस्तान बोला, पंडित जी, इट वॉज योर पार्टी वर्कर्स हु हैज brought down and burned down शेख मेमन स्ट्रीट। तुम्हारे पार्टी के लोगों ने ही किया है ये काम। पंडित जी ने कहा, हाँ, मेरे पार्टी के लोग अभी हमारा ही नहीं सुनते, हमारे ही कंट्रोल में नहीं है, और उनको खुला छूट दे दिया गया है और उन लोग ने खुला छूट ले लिए है। लेकिन मुझे खबर मिला है
कि शेख मेमन स्ट्रीट दुबई के डॉन ने जलाया है। इस पे शेख गोपाल बोले कि फिर से हमें यूनाइट होना पड़ेगा, यूनिटी इस वक्त सबसे ज़रूरी है। पंडित जी, हिंदू मुसलमान छोड़ो, रास्ता बताओ कि किस तरह राइट को काबू में लिया जाए। कल्याणी बोले, यूसुफ भाई, मेरा भी फील्ड फोर्स तुम्हारे और शेख गोपाल और रफ़ीक मुल्ला के घर के चारों तरफ 24/7 लगा दिया हूँ, डरने की बात नहीं है। काली बाबू कहा कि हमारे सब वर्कशॉप तो बंद है और चीफ मिनिस्टर मेरा क्लाइंट है, उसे मैं कल मिला था वर्षा में, वर्षा उसका बंगलों का नाम है, मलाबार हिल में। उसने कहा कि कल से मिलिट्री आ जाएगा और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा। सारे मेंबर्स को जवेरी बाज़ार के राहत का सांस मिला और ये मीटिंग ख़त्म हुआ कटिंग चाय और मावा केक के साथ। उधर राजू दास के घर के बाहर एक मॉब जमा हो गया क्योंकि एटमॉस्फेयर चार्ज था और राजू मुस्लिम बन के नीलोफर से शादी किया था। जवेरी बाज़ार के लोग उसके खिलाफ थे, तो वो सारे जाके राजू दास के घर के बाहर मौका देख के तैनात हो गए। राजू ने कहा, क्या प्रॉब्लम है भाई? सर, हिंदू पार्टी वर्कर्स बोलते हैं कि आपने गद्दारी की हमारे साथ, हिंदुओं के साथ, तो आपको ये एरिया छोड़ के, हिंदू एरिया छोड़ के किसी मुस्लिम एरिया में जाना पड़ेगा। राजू ने कहा कि मैं जब हिंदू था तभी अच्छा था, जैसे ही मैंने मुस्लिम से शादी किया मैं खराब हो गया। तुम लोगों का काम तभी मैं करता था तो मैं मसीहा था, आज मैंने सिर्फ शादी की, आज भी तुम लोगों के लिए उतना ही प्यार है, उससे डबल प्यार है, लेकिन मैं बदनाम हो गया और मैं तुम लोगों के लिए गद्दार हो गया। ठीक है, ऐसा ही है तो मुझे एक दिन का टाइम दो। दूसरे ही दिन राजू दास और नीलोफर शांति स्टार बिल्डर के दिए हुए एक आलीशान फ्लैट में चले गए और राजू ने मॉब से एक दिन का टाइम मोहलत मांगते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया था। ये जो दरवाजे बंद हो चुके थे और लॉक लग चुके थे राइट के कारण, एक महीने के बाद जब सिचुएशन कंट्रोल हुआ, धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन इनसिक्योरिटी का फीलिंग लोगों में और पूरे हवा में बना हुआ था। हिंदू कम्युनिटी खुश थे कि उन्होंने डोमिनेट किए कम्युनल राइट्स में और काफ़ी नुकसान किए मुस्लिम कम्युनिटी का। और ट्रेडर्स लोग आपस में बोलते थे कि अपना अपना बिजनेस अपने कौम के साथ ही करो। शेख गोपाल, यूसुफ मस्तान पंडित जी सब मिलके कितना भी यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों का दिमाग पे वो राइट का असर रह चुका था। जब धीरे धीरे बॉम्बे वापस नॉर्मलिसी के तरफ आ रहा था, तभी दुबई के डॉन ने एक और हुक्म जारी किया, बम ब्लास्ट। RDX उतारा गया अलीबाग में। अलीबाग के रूट से RDX, AK-47 सब कुछ बॉम्बे आया रात के अंधेरे में। प्लानिंग हुआ, बांटा गया और 12 मार्च 1993 बॉम्बे के लिए एक काला धब्बा था। 13 जगह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेके बैंड स्टैंड तक, सिरॉक होटल तक, 13 जगह पे एक के बाद एक बम ब्लास्ट हुए और ये शहर एक मौत का शहर बन गया। और सब यही कहने लगे कि जो राइट का घाव था वो भर रहा था कि इसके ऊपर जिसने भी ये किया है सालों ने नमक छिड़क दिया है। जवेरी बाज़ार में भी, शेख मेमन स्ट्रीट में भी बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन पंडित जी और उसके टीम ने फटाफट एम्बुलेंस बुला के लोगों को बचा लिया है। हजारों बॉटल खून की ज़रूरत था तो जवेरी बाज़ार वालों ने लाइन लगाए, कारीगरों ने, और JJ हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किए। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी था जवेरी बाज़ार के कारीगरों का,
ध्यान में रखिएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस पेट्रोलिंग कर रहे थे और सिचुएशन को कंट्रोल पे रख रहे थे। उधर शेख गोपाल का लड़का अकबर 24 साल का हो चुका था, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। अकबर के लिए ये बम ब्लास्ट, चेंजिंग इक्वेशन पॉलिटिशियंस का, माफिया और आम आदमी का ये जो पजल उसके समझ में नहीं आ रहा था राइट के बाद। उसने उसके पिताजी को, शेख गोपाल को देखा है कि वो अपने हर कॉन्टैक्ट्स को झंझोड़ कर बजा चुके हैं झवेरी बाजार को शांत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अकबर के दिमाग में क्या क्या बातें चल रहा था उसका उसे अंदाजा बिल्कुल नहीं था। अगले हफ्ते रॉयल बंगाल क्लब में एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग रखा गया। पंडित जी, रफ़ीक, कल्याणी, राजू दास, काली बाबू, यूसुफ मस्तान और 50 अच्छे अच्छे बाबू लोग जो कि सोशल स्टेटस में ऊपर के रैंक पे थे, हसमुख भाई, एमएलए राज, मारवाड़ी चाल के वीआईपीज, गोल्ड सिंडिकेट के कुछ दमदार वजनदार व्यापारी, जे हॉस्पिटल का प्रोफेसर खुद, सीनियर इंस्पेक्टर पायधुनी और एलटी मार्क का, और कुछ होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी आए थे। बहुत बड़ा मीटिंग था ये। और शेख गोपाल अपने जिंदगी का पूरा अनुभव लेते हुए हर एक पे टूट पड़े, क्योंकि उसने राइट को स्टार्टिंग से एंड तक देखा था, एनालाइज किया था, और उसका दिमाग और उसका बोल बचन एकदम साफ था। पहले उसने सबको हाथ जोड़ते हुए स्वागत किया इस मीटिंग में और कहा कि इस मीटिंग में आए हुए सभी लोग अच्छे पोजीशन पे है, अच्छे पावर पे है और सोसाइटी के रेस्पॉन्सिबल लोग हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। हम सब ने राइट देखे, सब ने, जो कि बॉम्बे शहर को तच नच कर दिया। लिव एंड लेट लिव, बॉम्बे शहर का ये प्रोवर्ब कि हम लोग अच्छे रहेंगे और सब अच्छे रहेंगे, पहली बार टूट गया। बम्बईया भाषा में जिसे हम जुबान कहते थे, वो जुबान चले गया। To my doctors, friend and fraternity of JJ, you have helped revived so many lives. बहुत सारे जान को तुम लोग ने बचाए। लेकिन पंडित जी और राज एमएलए जी, आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भोले भाले लोगों का जान बेफजूल ले लिया। जब तुम लोगों को जान देने का अधिकार नहीं, जैसे डॉक्टर लोग जान देते हैं, तो तुम्हें जान लेने का अधिकार किसने दिया? ऊपर से झवेरी बाजार में करोड़ों के प्रॉपर्टीज जलाए गए। ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा? I believe in all religions. A human being has no right to take away life of a fellow human being, whether he is Muslim, Sikh, Hindu, Christian or a Parsi. We all should take responsibility and all should take the blame in our head. Senior Inspector and your constables, you were mere witness when the mass destruction of properties were going on. And now all seen and done, Advocate Raju uncle, what does your law says? It appoints a commission to look into the perpetrator of riots, another commission to look after the compensation to the sufferers, and a commission to analyze the bomb blast. All these commissions will take 15 to 20 years to come to a conclusion, during which the survivors will become old and their next generation enters adulthood.
bearing all the scars year after year. I repeat, year after year. Lastly, the Don of Dubai goes scot-free because he is out of reach. The politicians who have given statement, harsh statement, to instigate the communal violence go scot-free because of their political clout. The law also fears public outburst. In particular, if a famous politician is arrested or any harsh punishment is given to the politician. Today, I request everyone present not to waste a single minute and plan a course of action to rehabilitate the victims of riots and bomb blast of Bombay and Jhaveri Bazaar in particular. With these words, Sheikh Gopal placed a briefcase given by Kalyani containing 25 lakhs as initial fund donation to Royal Bengal Club. 25 लाख रुपए का जो बीज रिलीफ फंड के लिए बोया गया वो पहला आया शेख गोपाल और कल्याणी की तरफ से 25 लाख का। इसके बाद फंड्स जमा होते गए और झवेरी बाज़ार का रिलीफ वर्क शुरू हो गया। हॉल में इतनी तालियां पड़ी कि इको होने लगा वो आवाज़ और सबका मन जानो थम गया शेख गोपाल के एकदम सरल और खुले विचार से। हसमुख भाई ने कहा, मेरा एक बंगाली मुस्लिम कारीगर था जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे कांदिवली स्टेशन में जब वो अपना घर छोड़ के भाग रहा था स्टेशन के साथ। उसके बीबी और बच्ची बच गई क्योंकि वो ऑटो में थे सामान के साथ और ये बेचारा भागते हुए आ रहा था कांदिवली स्टेशन के पास। एडवोकेट राजू दास ने कहा कि शेख मेमन स्ट्रीट के जो बाखड़े जला दिए गए थे वो उनका रोजी रोटी था, वो भी चला गया। रफ़ीक ने कहा कि डॉक्टर निखिल का जो क्लिनिक है बाहरी हिस्सा वो भी जल चुका है। शेख गोपाल ने एक लिस्ट बनाया डोनर्स के जिन्होंने पैसे दिए और इन जले हुए और नुकसान में रहे हुए इंसानों को किस तरह वापस बसाया जाए इसका प्लान चॉक करने लगे। इसके बाद सबने डिसाइड किए कि हिंदू हो या मुस्लिम, झवेरी बाज़ार में जिसका आस्थाना था, दुकान हो या घर, अगर वो मारा गया है तो ये कॉर्पस से गवर्नमेंट के अलावा हम लोग हमारे कॉर्पस से 5-5 लाख रुपए उनके घर वालों को देंगे। मीटिंग ख़त्म हुआ, चाय और खारी खिलाया गया। क्लियर आज के मीटिंग में शेख गोपाल रहा नंबर 1। इस मीटिंग के बाद शेख गोपाल अपने ऑफिस में गए झवेरी बाज़ार के, जहां उसके दोनों दोस्त सोमनाथ और मेघनाथ को वो मिस कर रहे थे क्योंकि 3 महीने से राइट के पहले से भी वो दिखे नहीं। शेख गोपाल ने डोमजूर में भी खबर लिए क्योंकि वो डोमजूर में उनका घर था, तो वहाँ से उन्हें पता पड़ा कि डोमजूर का भी घर बेच दिया उन्होंने। इलियास पाशा और उसके साथी चौक पे खड़े होते थे रोज शाम को और आपस में उनका अड्डा चलता था। शेख गोपाल उस अड्डे पे गए, बातचीत किए और उसे बहुत अच्छा लगा इलियास पाशा का वो अड्डा, क्योंकि इस राइट के बाद भी सब इकट्ठा होके अपने नॉर्मलिसी में आने का कोशिश चालू था, जारी था। इलियास पाशा बोलने लगा कि उसके पास जो खबरियों ने खबर लाया था उसके मुताबिक सोमनाथ और मेघनाथ को एड्स हुआ था और इसका डायग्नोसिस डॉक्टर निखिल ने किया था। क्योंकि दवाइयाँ नहीं था, उन लोग ने अपना घर बेच के केरला चले गए। कोई मुनीर मजीद करके आयुर्वेदिक डॉक्टर था जो वहाँ पे एड्स का पोर्शन देता था और इस तरह वो बाज़ार से भी अलग रहे और एड्स का दवा पीते रहे, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और सब पैसा जाने के बाद तबीयत पे असर नहीं होने के कारण दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेशन से और बहुत वीकनेस से जे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। और ये एडमिशन
वहाँ का कोई ऑर्गेनाइजेशन है आईओचओ, जिसमें डॉक्टर गिलाडा ने उनको एडमिट कराया था। शेख गोपाल अब समझ गए कि वो दोनों नहीं रहे। पाशा ने वापस बोला, छोटा शेख, एक और पेशेंट झवेरी बाजार का केरला में गया था, उसने इन दोनों को देखा और उसी ने ये खबर मुझे दिया और उसी के जरिए मुझे मालूम पड़ा कि उन लोग जेजे हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि वहाँ के वार्ड बॉय से इसका दोस्ती था। इस तरह खबर एक दूसरे के पास आता है। उस टाइम मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडियाज नहीं हुआ करता। दूसरे ही दिन प्रोफेसर ने शेख गोपाल को कंफर्म किया कि हाँ, इस तरह के तुम जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो और तुम जो पिकनिक में उन लोग फ़ोटो निकाले थे वो फ़ोटो दिखाए, हाँ ये दोनों का बॉडी मिला था और उसका कुछ क्लेम नहीं हुआ था और इसलिए एड्स से ही मारे गए थे और इसे हमने एनाटॉमी के डिसेक्शन में डोनेट कर दिया। शेख गोपाल घर पहुंचा बहुत उदास। अपना गम उसने मीरा और अकबर के साथ शेयर किया। अकबर ने कहा कि एक कंडोलेंस मीटिंग किया जाए अपना गांव डोमजूर शिव मंदिर के हॉल में। एक छोटा सा सेरेमनी हुआ डोमजूर में और अकबर ने खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, शस्त्रदास के साथ बात किया और इन दोनों को इज्जत से वहाँ श्राद्ध हुआ और एक कम्युनिटी प्रसाद बांटा गया। जैसे कि मीटिंग में तय हुआ था, रॉयल बंगाल क्लब से रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ। गाइडेंस एडवोकेट राजू दास, जो फंड्स देना था मरे हुए लोगों के फैमिली के पास, वो पहुंचाया गया और जो फंड से रिहैबिलिटेट करना था उसका भी डिस्पर्स शुरू किया गया। धीरे धीरे बॉम्बे और झवेरी बाजार अपने पुराने नॉर्मलिसी में आने लगे। लेकिन ये जो ओवरऑल लॉस झवेरी बाजार का हुआ, प्रॉपर्टी जोखम और जायदाद का, इससे झवेरी बाजार 50 साल पीछे चले गया। एमएलए राज और राजू दास पदयात्रा किए बाजार में, गलियों में, और सब बाबुओं से, वर्कशॉप ओनर से रिक्वेस्ट किए कि अपना अपना ताला खोलो और अपना काम शुरू करो। अकबर, अ वेल एडुकेटेड स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा राइट उसने स्टार्ट से एंड तक देखा, अपने पिताजी को देखा और क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट था, उसके कनेक्शंस सोसाइटीज़ के हुज हू के साथ था और वो धार्मिक भी था, बिल्कुल अपने पिता जैसा। हर धर्म पे, हर धर्म को वो मानता था, तहे दिल से मानता था। उसने एक ऑफिशियल प्रोजेक्ट लिया इकोनॉमी के ऊपर, हाउ द इकोनॉमी इज अफेक्टेड विद बॉम्बेज राइट, सेकेंड फेज ऑफ राइट, जनवरी 1993। अकबर का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा और उसके डिस्कशन मंत्रालय में हुआ। एक न्यूज़पेपर ने पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नटशेल में प्रिंट दिया और वही न्यूज़पेपर ने उसे एक बहुत अच्छा जॉब का ऑफर दिया। तो अकबर ने उन न्यूज़पेपर वालों को ही पूछा कि बॉम्बे में सब होते हुए भी इस तरह से रायट हुआ, ये सिचुएशन वापस रिपीट नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? और यही सोच अकबर को खींच ले गया इंडिया से बाहर। उसके दिमाग में अभी ऐसा था कि ये इंडिया अभी अनसेफ हो गया है और इंडिया में कानून बदला नहीं जा रहा है टाइम के अनुसार और वेस्टर्न वर्ल्ड के डेवलपमेंट के अनुसार, और इंडिया पिछड़ता जा रहा है और सेफ भी नहीं है। तो यहाँ रह के इस वक्त कोई मतलब नहीं। 1996 बॉम्बे शहर का नाम बॉम्बे से बदलकर हो गया मुंबई। मुंबई जो कि मुम्मा देवी माता यानी लक्ष्मी का दूसरा रूप, और जो कि मुम्मा देवी मंदिर झवेरी बाजार में
स्थित है, वही नाम पूरे शहर का रखा गया, मुंबई। अब तक का जो था शेख गोपाल का, जो कहानी मैं सुना रहा था, उसे समय लगा धीरे धीरे, लेकिन अभी अकबर का कहानी बहुत फास्ट जाने वाला है, क्योंकि इसे तो स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़ा, और ये नया ज़माने का, नया पीढ़ी का लड़का, 27 साल का अकबर, उसने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, स्कॉलरशिप भी मिला, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हग्स्टन स्ट्रीट, लंदन में उसका पीएचडी का एडमिशन हो गया। शेख गोपाल और मीरा बहुत खुश थे, और 5 स्टार होटल में एक फेयरवेल पार्टी रखा गया। 2 हॉल थे, एक में बुजुर्ग लोग और दूसरे हॉल में सारे यंगस्टर्स। अभी के यंगस्टर्स का सोशल लाइफ कुछ बदल चुका था। 1996 की बात है। एक डीजे और डांस का प्रोग्राम था एक हॉल में, और एक हॉल में पार्टी धूमधाम से हुआ। 12 बज चुके थे, पार्टी ख़त्म हुआ। अकबर और उसके माता पिता यानी शेख गोपाल, मीरा और कुछ खास दोस्त और खास रिलेटिव्स हॉल में थे। मध्य रात हो चुका था। शेख गोपाल, मीरा, अकबर, कुछ क्लोज रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड्स हॉल में बैठे थे और सारे बुकेस को देख रहे थे। इतना आशीर्वाद और इतना प्यार किस्मत वाले को ही मिलता है। अगले दिन एयरपोर्ट पहुंचे अकबर, शेख गोपाल और मीरा। शेख गोपाल ने कहा, अकबर, यू आर लाइक आवर एरो टू द वर्ल्ड, प्रूव योर वर्थ एंड मेक हिंदुस्तान and Johari Bazaar proud of you. Remember, whatever you do, you can never change your destiny. बहुत बड़ा ख्याल शेख गोपाल का as usual. अकबर ने कहा, अकबर भी कुछ कम नहीं था, बाप का बेटा ही था। पिताजी, अब से अकबर हर धर्म को फॉलो करेगा और मेरा आइडेंटिटी वर्ल्ड में जौहरी बाजार का शेख गोपाल और मीरा का बेटा ही होगा। उसके भी ख्यालात बाप जैसे। गोपाल ने शाबाशी दिया अकबर को और कहा, शाबाश बेटा, हमें तुम पे गर्व है। अकबर ने गले मिलाया अपने बाप को, अपने माता को, और उनका जो फैमिली मौलवी जी था, उनके पास एक मोर्चा था जो कि मयूर के पंखों से बनाया जाता है, उससे आशीर्वाद दिया अकबर को। अकबर अंदर चले गया एयरपोर्ट में और भीड़ में खो गया। अकबर ने पीएचडी ज्वाइन किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। हर इतवार को अकबर फ़ोन करता था और अपने माता पिता को हर चीज़ बताता था, खासकर अपने माँ से कुछ छुपाता नहीं था। दूसरे ही साल एक नया लहर आया अकबर के अंदर। अकबर को भी प्यार हो गया। उसी के कॉलेज में जो सीनियर जूनियर्स थे, इनका पार्टी होता था, बाहर मिलते थे। ऐसे ही एक पार्टी में वो गया, एक बर्थडे था एक लड़की का। तो जब उसने एक झलक बर्थडे गर्ल को देखा, जो कि 26 साल की प्यारी सी लड़की थी, और उसने भी जब इसे एक झलक देखा तो आंखों आंखों में इशारा हो गया। और ये लड़की भी देखने लगी कि कितना मैनर अच्छा था ये लड़के का, और अकबर भी देखने लगा कि ये लड़की बड़ी इनोसेंट और बहुत खूबसूरत थी। अकबर ने हाथ बढ़ाया, वो लड़की ने हाथ बढ़ाई। दोनों के हाथ मिलते ही एक करंट सा महसूस हुआ दोनों को, और अपना हाथ हटा लिए। अकबर एकदम शांत हो गया था, थोड़ा शॉक में आ गया था। लड़की ने ही पहले अपना इंट्रोडक्शन दी,
कांपते हुए आवाज़ में, आई एम जोधा पटेल, आई एम अकबर शेख। और उस दिन से दोनों दोस्त बन गए। लेक्चर्स के बीच में कॉफ़ी ब्रेक पे मिलते थे और संडेज़ को, वीकेंड्स को पार्टियाँ। उन्होंने ये बात अपने अपने फैमिली में नहीं बताया। अकबर पीएचडी करने के बाद उसे एक बैंक में जॉब मिला और जोधा को एक इंश्योरेंस कंपनी में, कैंपस सिलेक्शन से ही मिला। और दोनों बहुत खुश थे और अपना सीक्रेट मैरिज उन्होंने कर लिए एक छोटे से चैपल में, उनके खास दोस्त, प्रोफेसर्स इनके बीच। शादी के दूसरे ही दिन, उन्होंने तो अपने फैमिली को बताया नहीं थे, शेख गोपाल को एक मौका मिला था लंदन जाने का। उसके 5 स्टॉल थे और 5 स्टॉल में उसने उसके मास्टरपीस, जो कि काफ़ी हार्ड वर्क के बाद वो बना पाया, उसके पूरे जिंदगी के एसेट्स, इसका एक एग्जीबिशन लगाया था उसने। डोमजूर से बॉम्बे और अभी बॉम्बे से लंदन का सफ़र शेख गोपाल के लिए एक लंबा सफ़र था। वो अपने बेटे अकबर को सरप्राइज़ देना चाहता था क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो लंदन में है। उसने फ़ोन किया, अकबर बेटा गेस करो, मैं तो लंदन में हूँ। अकबर हकचका गया। फिर शेख गोपाल ने कहा, डॉर्चेस्टर होटल, पार्क स्ट्रीट, मेफेयर, लंदन, रूम नंबर 1001। अकबर भी तोतलाने लगा, पिताजी ये क्या, आपने इतना सरप्राइज़ दे दिया मुझे, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। अकबर अपने पिता से मिलने गया लंदन में। शेख गोपाल अपना एग्जीबिशन बड़े सक्सेसफुली दिया, 5 स्टॉल लगाया और शाम को उसने अकबर को फ़ोन किया, वापस फ़ोन किया कि बेटा मुझसे मिलो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। जब अकबर उसे मिलने गया तब शेख गोपाल ने उसे 2 छोटे बॉक्स दिए। बॉक्स में 2 रिंग था, एक ब्राइड का, एक ब्राइड ग्रूम का, स्टैंडर्ड साइज में किया हुआ। और लव, जो वैलेंटाइन डेज का लव रहता है, वो लव सिंबल जिसमें कि डायमंड स्टडेड और बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन और मेकिंग किया गया। शेख गोपाल ने कहा, अकबर बेटा ये 2 रिंग मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूं, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे फ्यूचर वाइफ के लिए। अकबर घबरा गया, उसे लगा पिताजी को हमारा सीक्रेट मैरिज के बारे में हवा चल गया है और पता पड़ गया है। तो वो घबराता हुआ बोले कि पिताजी मेरे मैरिज का आपको कैसे खबर मिला? शेख गोपाल भी एकदम शॉक में था क्योंकि उसे मालूम नहीं था। उसने कहा, क्या? तभी अकबर ने उसे समझाया कि हाँ, तोतलाने लगा वो, हाँ पिताजी, हमारा कोर्ट मैरिज हुआ है जोधा पटेल के साथ। तो तुमने तुम्हारी माँ को ये बात बताया? नहीं, मैं डर गया और मैं माँ से भी छुपा के रखा हूं। क्यों? क्योंकि जोधा यूसुफ मस्तान और शबनम पटेल की बेटी है। क्योंकि मैं उससे प्यार कर बैठा था पिताजी, और प्यार तो अंधा होता है, आप समझने की कोशिश करो। शेख गोपाल धीरे धीरे शांत हुआ। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं तो अपना लूँगा जोधा को, लेकिन यूसुफ मस्तान और शबनम पटेल का क्या? शेख गोपाल ने अकबर की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा जब शादी हो ही चुका है, तुम्हें अब लाइफ में सेटल होना है, बॉम्बे वापस आ जाओ। तुम्हारे पिताजी का बिजनेस, तुम्हारा अपना बिजनेस, इसे संभालो और इसे कॉरपोरेट लेवल पे ले जाओ। इस पे अकबर ने कहा कि मैं तो हमेशा तुमसे प्यार किया हूं अब्बू,
और मैं यहाँ लंदन में बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड हूँ। मैं तुम्हारा ये इल्लीगल एम्पायर, जो कि इल्लीगल पैसे से शुरुआत हुआ था, इसे हाथ नहीं लगाना चाहता। गोपाल पहली बार थोड़ा सा गुस्से में कहा कि लगता है बेटा अपने बाप से भी बड़ा हो गया है तू। कल मैं मुंबई जा रहा हूँ वापस, मुझे टर्मिनल 4 हिथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिलना, और हाँ, जोधा को भी साथ में ले आना। शेख गोपाल उस रात होटल में सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में मीरा, अकबर, जोधा, यूसुफ सब कुछ घूमता रहा। मीरा का फ़ोन था, लेकिन फ़ोन पे भी वो कुछ घबराया हुआ जवाब दे रहा था। दूसरे दिन एयरपोर्ट पे गोपाल अकबर और जोधा से मिला। गोपाल ने अपने आप को, अपने दिमाग को ठंडा किया और जोधा की तरफ देखते हुए बोला, बहुत तमन्ना थी एक बेटी की, आज अल्लाह ने मेरी सुन ली। और उसने दोनों को गले लगाया और दुआ दिया। प्लेन पे बैठ के वो सिर्फ मीरा के बारे में सोचने लगा। सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मीरा रुकी हुई थी। जब उसने शेख गोपाल को देखा तो उस पे टूट पड़ी। क्या हो गया है आपको? सब ठीक तो है ना? कल तुम फोन पे भी बराबर बात नहीं कर रहे थे। मैं तो बहुत घबराई हुई हूं। शेख गोपाल ने कहा, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अकबर ने यूसुफ मस्तान और शबनम पटेल की इकलौती बेटी जोधा पटेल के साथ शादी कर लिया। मीरा एकदम शॉक में, क्या तुम मिले उनसे? क्या वो रियली एक दूसरे को प्यार करते हैं? और क्या वो सब कुछ जानते हुए शादी किए? गोपाल ने बोला, हाँ, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और जोधा जो है अपने बाप पे नहीं गई है। बहुत इनोसेंट और बहुत खूबसूरत लड़की है और वो अब हमारी घर की लड़की है और हम दोनों को हमारे फैमिली में अपना लेंगे। लेकिन अकबर मेरे बिजनेस को नहीं संभालेगा, मेरे बिजनेस को बेचना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा। इस पे मीरा बोली कि इतना मेहनत तुम्हारा, इतने सालों का मेहनत। लेकिन गोपाल ने समझाया, जहाँ बच्चों की खुशी वहाँ अपनी खुशी, हम वाइंड अप कर देंगे अपने बिजनेस को। उधर शबनम पटेल, जो कि एक डायरेक्टर थी मलाबार हिल हॉस्पिटल की, एक सोशलाइट हो गई थी। लंदन के सर्कल से उसे खबर मिला अकबर और जोधा का निकाह का। उसने यूसुफ मस्तान को ये खबर दी। यूसुफ गुस्से से लाल पीला हो गया और लंदन जाने के लिए दोनों रवाना हुए सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट में दोनों को रोक दिया गया क्योंकि जोधा को ठनक लग गई थी कि ये दोनों आ सकते हैं। उसने वहाँ पुलिस में कंप्लेन लिखा दिया कि मेरे माता पिता मेरे शादी से नाराज़ है और वो ऑनर किलिंग भी कर सकते हैं, तो उन्हें लंदन नहीं आना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो उनका नाम रेड लिस्ट में था। एयरपोर्ट वालों ने यूसुफ मस्तान और शबनम को वहीं रोक दिया। मीरा और गोपाल एयरपोर्ट से सीधे घर पहुंचे। घर पहुंचते ही फोन का घंटी बज रहा था। मीरा ने लाउड पे कर दिया। सामने से आवाज आया, साली रंडी, तेरे लड़के ने मेरी लड़की को धोखे से शादी कर लिया है। इस पे गोपाल भी लाल पीला हो गया और कहा, यूसुफ, तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि मर्द के साथ और औरत के साथ
किस तरह पेश आना चाहिए। तेरे में अगर दम है तो आ जा झवेरी बाजार के नाके पे, वहीं हिसाब किताब करेंगे। और फोन कट कर दिया। शेख गोपाल ने अपना पिस्तौल लिया, कार के तरफ गया। मीरा और घर के नौकर चाकर उसे रोकने लगे, लेकिन तूफान को कौन रोकेगा। मीरा चिल्लाने लगी, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। लेकिन गोपाल चला अपने कार में झवेरी बाजार की तरफ। झवेरी बाजार पहुंचने के पहले हाजी अली, महालक्ष्मी और उसके बाद चरनी रोड का वो पारसी अग्यारी, तीनों जगह उसने सिर्फ धन्यवाद दिया ऊपर वाले को, उसके सक्सेसफुल लाइफ का। मांगा कुछ नहीं, सिर्फ धन्यवाद दिया और पहुंचा झवेरी बाजार। यूसुफ मस्तान लाल पीला होके झवेरी बाजार के नाके पे इंतजार कर रहा था शेख गोपाल का। गाड़ी से उतरते ही यूसुफ मस्तान दहक उठा और शेख गोपाल के पास आने लगा। शेख गोपाल उतरते उतरते चिल्लाया, कोई नहीं आएगा हमारे बीच। मेरा कर्म भूमि झवेरी बाजार, आज मेरा रण भूमि भी झवेरी बाजार। गोपाल फिर चिल्लाया, यूसुफ तू तो एक भड़वा था, एक हरामी, और आज भी हरामी ही रहेगा, इंसान नहीं बन पाएगा तू। इस पे यूसुफ ने अपना पिस्तौल तान दिया और वापस कहा कि मेरी बेटी किसी रंडी के लड़के के साथ शादी करे, ये मुझे पसंद नहीं। आपस में दोनों पिस्तौल तान चुके थे एक दूसरे की तरफ और ट्रिगर भी दब चुका था। 1 मिनट के अंदर 2 लाश झवेरी बाजार के नाके पे सबके सामने 2 लाश पड़ी थी। झवेरी बाजार शांत हो गया। चारों तरफ लोगों ने घेर लिए, ये देखने के लिए कि झवेरी बाजार के 2 रतन आज अपने कफन में पड़े हुए हैं। पंडित जी, काली बाबू, रफीक मुल्ला, कल्याणी सब आए और सब देखते के देखते ही रह गए। लेकिन यूसुफ मस्तान का जो परिवार और शेख गोपाल का परिवार, ये दोनों ने अब अपना दुश्मनी खत्म करके एक दूसरे को अपना लिए। अकबर और जोधा को दोनों के परिवार ने अपना लिए। जो काम जीते जी नहीं हुआ, मौत के बाद हो गया। अकबर, एडवोकेट राजू दास, शबनम पटेल, मीरा सबने मिलकर एक मीटिंग किए। दोनों के जायदाद बेच के एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसका मेन लीगल एडमिनिस्ट्रेटर होगा एडवोकेट राजू दास, और 2 हॉस्पिटल बनाया जाएगा इन दोनों के नाम पे। दोनों के पुतले लगाए जाएंगे दोनों हॉस्पिटल में, एक डोमजूर में जहाँ पैदा हुआ था शेख गोपाल मसिया डोमजूर का, और एक भरूच में जहाँ पैदा हुआ था यूसुफ मस्तान मसिया भरूच का। दोस्तों, झवेरी बाजार तो आज भी है मुंबई शहर में। छोटे छोटे पंडित जी, रफीक मुल्ला, छोटे छोटे काली बाबू, बहुत सारे हैं। लेकिन 2 टावरिंग पर्सनालिटी, शेख गोपाल और यूसुफ मस्तान जैसा, ना तो इनके पहले कोई बाजार में था और ना ही आने वाला है।